पिछले एपिसोड में आपने देखा रज़ाक के पहुंचने पर हाजी साहब उसे बताते हैं निसार अब दूसरे मकान में रहेगा और नूर और बुक्ता भी उसके साथ रहेंगे। कुछ देर बाद वो तीनों वहां से रुखसत हो जाते हैं। अपनी हर तकलीफ छुपाकर एक सपना सजाया था, अपनी हर तकलीफ छुपाकर एक सपना सजाया था। रातों की नींदें और चैन देकर उसे डॉक्टर बनाया था। आज क्लिनिक के नाम पर मकान अलग हो गए, पड़ गई दिल में दरारें, ख्वाब बिखर गए। बूढ़े माँ बाप के साथ अब ये किस्से पुराने हो गए। ये आज के नए दौर में हर घर की कहानी है। हाजी रमजान परवेज के वालिद शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, वही हाजी साहब अगली गर्मियों तक की मोहलत चाहते हैं। अगर शादी अगले साल होती तो उनके हालात और थोड़े बेहतर होते और वो धूमधाम से शादी कर पाते। अजीज़ी अपने बच्चे कुचे खुद जेवरात देखकर हाजी साहब की मुश्किलों को थोड़ा आसान करने की कोशिश करती है। कादर जब अब्बास से मिलता है तो वो उसे बताता है कि तीनों हाउस बोट्स में से 2 खाली पड़ी हैं और राजा साहब के 3-4 रोज में पहलगाम से लौटने पर तीसरा भी खाली हो जाएगा। कादिर उन्हें कुछ पैसे देता है, लेकिन हाजी साहब उन्हें लेने से साफ मना कर देते हैं। वो हलाल की कमाई के रुपए नहीं हैं, इस बात का उन्हें पक्का अंदेशा है। वो परवीन के मुकद्दस काम में इन पैसों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहते हैं। ये उनका फैसला है। कादिर को ये बात बुरी लगती है क्योंकि जहां अहमद सेबों की ठेकेदारी में लगा होने के बावजूद भी अब्बा का बड़ा अजीज है, वही अगर वो कुछ भी करे तो उसके लाए गए रुपए हराम की कमाई हो जाती है और उसे लुच्चा लफंगा कहा जाता है। हाजी साहब फरमाते हैं कि उन्होंने अहमद के सेबों के बाग को अपनी आंखों से परखा है और उनमें अच्छे खासे सेब लगे हुए हैं। अहमद को वहां रहकर उनकी निगरानी करना जरूरी है। कादिर अपने सफाई में कहता है कि वो खुद भी कालीनों का धंधा कर रहा है और उसके पैसे भी हलाल के हैं, हराम के नहीं। वो हाजी साहब को परवीन की शादी का वास्ता देता है, लेकिन हाजी साहब तस से मस नहीं होते हैं और उन रुपए को हाथ भी लगाने से मना कर देते हैं। कादिर उन पैसे को अपनी अम्मी के सामने बढ़ाकर बेहद खफा होकर बड़े ही गुस्से में वहां से निकल जाता है। हाजी साहब उन पैसों को उसी वक्त वापस दे आने को कहते हैं। अब आगे देखते हैं। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। तुम्ही ने कहा था ना, जाओ अब्बा के पास, उसे ही 2 रुपए देख लिया। रुपए देखे, जहन्नुम बन गया ये घर मेरे लिए। ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कत्ल करके आया हूं। सभी अपना काम कर रहे हैं, बस एक मैं ही जहर बन गया हूं सबके लिए। सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा बहुत खा ले, दिन भर भूखा रहेगा क्या? हट पीछे, जहर बहुत मिलता बाजार में, तू बेफिक्र रह। क्या बात है मेरी बच्ची? अरे क्या हुआ? अब्बा, क्या मैं तुम पे इतना बोझ बन चुकी हूँ कि तुम मुझे इतनी जल्दी घर से निकाल रहे हो?
बेटे, ये कैसी बदशगुनी की बातें कर रही हो? ये तो दुनिया का दस्तूर है। और फिर परवेज जैसा लड़का ढूंढने से नहीं मिलेगा, और ना ही इतना अच्छा घर। मैं शादी नहीं करूंगी अब्बा, सारी जिंदगी इसी घर में गुजारूंगी। बेटे, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? चलो उठो, तुम्हें जेब के साथ निसार के यहाँ जाना है और वो तुम्हें बाजार ले जाएगा। मुझे न कपड़ा चाहिए न जेवर, मुझे शादी नहीं करनी। चल उठ बेटे, चल। रजाक, अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या बात है बेटे? सुबह से कई मर्तबा तुम्हें देखा, तुम कुछ ढीले से नजर आ रहे हो। मैं ठीक हूँ बाबा। देखो, कल के बाद 2-1 दिन छुट्टी ले लेना, मगर आज चुस्त हो जाओ, बहुत काम है। परवीन के ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे क्या बात है? माथा ठंडा है, बुखार भी नहीं। आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ भी तो नहीं। आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। देखो, तुम रसोई घर में जाओ। राजा साहब अभी अभी पहलगाम से लौटे हैं, उनके खाने का बंदोबस्त करो। और देखो, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो, हैं? और उसके बाद मेरे डूंगे में आ जाना। अपने दिल की बात बाबा से क्यों नहीं करते? वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम उनसे बात करो, बात करो उनसे। चलो चलो जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे। बड़ी देर लगा दी उन्होंने। ए, कितनी खूबसूरत लग रही हो। जरा मुस्कुरा देना। यूं मुंह फुलाई क्या बैठी है मेरी बन्नू? हाँ? ओहो, मुबारक मुबारक। मुबारक हो मौजी। मैंने कहा था तुम्हारे अब्बा कैसी से हो? कि तुम लोग रुकने वाले नहीं, सबसे पहले पहुंच जाओगे। अब्बा कहाँ हैं? वो वाजा खाना लेकर आया है, उसके साथ डूंगे में गए हैं। अच्छा अच्छा, मैं भी वहीं जाता हूँ। अच्छा। अरे, तुम इस तरह से मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? परवेज तो हीरो है, हीरो। शक्ल से, सूरत से और सीरत से भी सच मानो तो फरिश्ता है। दिखाया था ना इन्होंने तुम्हें? नहीं देखा था तो तूने हाँ कैसे कर दी? चल हट, तू कहाँ जनान खाने में बैठ गया? परवीन हमारी बेटी है, माँ बाप के कहने पर यकीन करती है। हमने तो परवेज को देख लिया, इसे देखने की क्या जरूरत? हाँ? नौगरानी, ये ज्यादती है। परवीन को हक है अपनी जिंदगी के साथी को देखने का। हाँ हाँ, दिखा देंगे। तू बाहर जाके बैठ, मर्दों का हाथ बटा। यहाँ क्यों तंग कर रहा है? मौजी तंग इसलिए कर रहा है कि अब इसकी भी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। अरे मैं तो चला, लेकिन फूफी जान, अपनी राय जरूर मनवाना इन लोगों से। अरे इस डॉक्टर को यहाँ से बाहर ले जाओ कोई। अरे वो देखो, वो लोग तो आ गए। ये ट्रे टेबल पे रख दो। परवीन की सास तो 2 किलोमीटर दूर से पहचानी जाती है। बाप रे, कितनी मोटी है। अरे चुप कर। आइए ना।
जेब वो कांगड़ी हटा देना वहां से। देख उसकी आंखों में कितना पानी भर आया है। आइए ना, मैं अकेले के साथ। आइए रानी साहिबा, आइए, तशरीफ लाइए, आइए। देखो, सुनो, इनके लिए जगह बनाओ परवीन के पास और इस रस्म के बारे में इन्हें समझाओ। जरूर, आइए ना। हाउ स्वीट, जस्ट लाइक अ फेरी। मेरी बहू कह रही है परवीन बिल्कुल परी सी लगती है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो ऐसी बहू ले जा रही हैं। बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। सुन, लड़के तो छु शहजादी हो। लड़का और शहजादा तो समझी, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। ये कह रही हैं हमारा लड़का भी शहजादे से कम नहीं। मस्त भी। लो परवीन, ले लो, लो। अरे रज़ाक, अरे तू इतना गुमसुम क्यों लग रहा है? तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं बेटा? हाँ? नहीं बाबा, ये जानमाज में अंदर क्या हूँ? पागल कहीं का। बेटे तू जाके खाना खा ले। बाकी सब खा चुके हैं। तू सुबह से इतनी दौड़ धूप कर रहा है। जा बेटे खाना खा ले और सो जा। साहब लोगों का खाना आज बाहर है। मैं देख लूँगा। शाबाश। जी। जा बेटा।